सुखदेव गोस्वामी की संगति मात्र से वे यह भली भांति जान सके कि परम भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही सर्वे सर्वा हैं, जिनके प्रति उन्हें जन्म से क्लास ही मिस हो गई, कीर्तन भी खत्म सहज हो गया मेरा। प्रेम था। इस प्रकार उन्होंने समस्त वैदिक कर्मकांडी कार्यों को त्याग कर श्री भगवान पर अपना मन स्थिर कर लिया। यह सिद्धावस्था ज्ञानियों को कई जन्मों के पश्चात प्राप्त होती है। मुक्ति हेतु प्रयत्नशील ये ज्ञानी सकाम कर्मियों से हजार गुना अच्छे हैं, और ऐसे लाखों ज्ञानियों में से कोई एक वास्तव में मुक्त हो पाता है। हरे कृष्णा। ऐसे लाखों मुक्त व्यक्तियों में से कोई एक विरला ही ऐसा होता है जो श्री भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर पाता है। जैसा कि श्री भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता 7:19 में घोषित किया है। वही होगा ना प्रभु जी, बहु नाम जन्म हाँ हाँ हाँ, नामन्ते। बहुत बहुत। महाराज परीक्षित को विशेष रूप से महामना शब्द से विभूषित किया है, जो उन्हें श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित महात्माओं के समान पद पर स्थापित करता है। बाद के युगों में भी इस तरह के अनेक महात्मा हुए हैं। वे भी जीवन की समस्त कर्म कांडीय धारणाओं का परित्याग करके श्री भगवान पर पूर्ण रूपेण आश्रित रहे। भगवान श्री चैतन्य जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं, और उन्होंने शिक्षा अष्टकम 8 में शिक्षा दी है। आशिलेश वापादरत। तो प्रभु जी इसकी टोन कैसे होगी? चार। अश्लिष्योपदरतं पिनोष्टुमम् अदर्शनं मर्माहतं करोतु वा यथा तथा वा विधो धातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तो स एव न परो। एक्चुअली ये आशिलस्य वो वहां से आएगा, आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम एक बार करेंगे, उसको पढ़ लीजिए एक बार। शिक्षा अष्टकम से है ये ना मत हाँ प्रभु जी? हाँ, लास्ट वाला श्लोक है। जी जी। 8वां। आशिलस्य वापादरताम पिनष्टु माम दर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। इसको आधा आधा काट के करना है, चार हिस्सा में करना है। जी फिर से अश्लिष्युः पढ़िए। पदोरतं पिनोष्टुमम् अदर्शनं मर्माहतं करोतु वा यथा तथा विधो धातु लम्पटो मत्प्राणो नाथस्तो शये ना परो। अपने यहाँ तो सारे ये वेयर हाउस पास में है ना, अभी तो वो आशिलस्य वापादरतां पिनष्टु माम दर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु ना होगा लंपट नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं। मत। ये अच्छा। ये लाई सुनिए, ये लाई सुनिए। चेतो दर्पण मार्जनम भवो महादावागिनी निर्वापनं श्रेयो कुरवो चंद्रिका वितारणं विद्याबुधु जीवनं आनंद अम्बुधिवर्धनं पुतिपदं पुण्योऽमृतवास्यादनं सर्वात्तं स्नापनं परं विजायते श्रीकृष्ण संकीर्तनं नाम्नां कारी बहुधा निजो सर्वशक्ति तत्तार्पितो नियमितो स्मरणेन कालः एतो दृशी तवो कृपा भगवान् ममोऽपि दुर्दैवमी दिशोमी हाजुनी नानुराग तृणादपि शुनीचेन तरोरभिसहिष्णुना अमानिनो मानिदेन कीर्तनिया सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतादो भक्तिरहुत की तुई
ওই নন্দ তনুজ কিঙ্করং পতিতাং মাং বিষমে ভব অম্বুধ কৃপায়া তব পদ পঙ্কজ স্থিত ধূলি সদৃশং বিচিন্তয়ন নয়নাঙ্গলদাশ্রুধারয়া বদনাঙ্গদগদরুদ্ধয়া गिरा पुलकैर्निचिन्तां वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति जुगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवित्तशायितं चक्षुषा प्रविशायितं शून्ययितं जगत्सर्वं गोविन्दो विराहेण मे अश्लीष्यो बापदरतं पिनोष्टु माम् अदर्शनं मदमाहतं करोतु वा यथा तथा वा विदोधातु लम्पटो मत्प्रणो नाथस्तु स एव नापरो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये टोटल शिष्टाष्टकम में दंडवत हमने पठन कर प्रणाम लिया। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा सुंदर लगा। गाया प्रभु जी ने। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, टोटल शिष्टाष्टकम में पढ़ लिया था क्योंकि असली जी शुभ पात्रतम ये लास्ट वाला श्लोक है जी जी, उसका। 8 पूरे पढ़े आपने, सुनाए हाँ, हमें। तो मैं अब पढ़ू। ये, हाँ पढ़िए, अभी मैं जानबूझ के पढ़ा कि सो दैट जी। सबका एक बार श्रवण हो जाए। आशिरस्य वा पादरताम पिनष्टु माम। प्रभु जी, मेरे गले से ना पता नहीं हो ही नहीं नहीं रहा। नहीं, ठीक है। आदर मैं पढ़ दूं माता जी? मैं पढ़ आदर्शनान्मम दूं माता जी? करताम करो तु वहा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। थोड़ा मैं बहुत पढ़ दूं ठीक है, प्रभु जी? मैं पढ़ पढ़ूं दीजिए। प्रभु जी? आशीलस्यैवापादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनानमहर्तां करोतु वा वाह वाह वाह। यथा तथा वा विद्धातु लम्पटो मत्प्राणेनाथस्तु स एव नापरः। हरि बोल, बहुत अच्छा। हरि बोल, हरि बोल। माता प्रभु जी जी ने माता ही जी की सिखाया है जय। माता जी। प्रभु जी ने ही सिखाया माता है जी की माता नहीं जी। नहीं माता जी, हाँ, बहुत वही कह सुंदर। रही। सुबह प्रोग्राम बहुत बहुत सुंदर, अच्छा, माता जी पूरा बहुत चला अच्छा। देती है प्रोग्राम अपना। जी आगे मैं ठीक है, पढ़ू पढ़ प्रभु। दूं एक बार? इसका अर्थ पढ़िए, अर्थ पढ़िए। अनेक भक्तों, स्त्रियों के प्रेमी भगवान श्री कृष्ण चाहे मुझ शरणागत दासी का आलिंगन करें या अपने पांवों के नीचे रौंद दे या मेरे समक्ष दीर्घकाल तक प्रकट न होकर मेरे हृदय को भग्न कर दें, तो भी वे मेरे हृदय के प्राणनाथ हैं। हरि बोल। श्री रूप गोस्वामी ने इस प्रकार कहा है। ये तो 4 लाइन का पढ़ना पड़ेगा ना प्रभु जी? ये तो मैं तो पहले बार देख रहा हूँ, आप पढ़िए पढ़िए इसको, देखे 4 लाइन वाला पढ़िए तो रूप गोस्वामी का रचना भी। विरचय मयि दंडम दीन बंधो नहीं, विरचय मयि दंडम दीन बंधो दयामि वा गतिरिह न भवतः काचिदन्या ममास्ति निपततु शतकोटि निर्भरं वा नवाम्ब तदपि किल पयोदस्तूयते चातकेन। ठीक है प्रभु जी, 4 लाइन वाला पढ़िए, तो 4 लाइन वाला। उसका पढ़ जाएगा। विचार। वासांसी दंडानि हाँ। विरचये मयि दंडम दीनबंधो दयामि वा गतिरिह न भवतः काचिदन्या ममास्ति निपततु शतकोटि निर्वाणः तदपि किल्पयोदस्तूयते चातकेन। हाँ, ये वाला ठीक रहा है। हाँ।
आगे और पढ़ू एक बार प्रभु जी। पढ़िए, और एक बार पढ़िए। विरचय मयि दंडम दीन बंधो दयामि वा गतिरिह न भवत्तः काचिदन्या ममास्ति विपततु सत्कोटि निर्भरं वा नवाम्भ तदपि किल पयोध स्तूयति चातकेन। हे दिनों के स्वामी, आप जैसा चाहे मेरे साथ करें, चाहे आप दया दिखाएं या दंड दें, लेकिन इस जगत में आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जिसका मैं आश्रय लूं। चातक पक्षी सदैव बादल के लिए ही प्रार्थना करता है, चाहे वृष्टि करे या बिजली गिरा दे। हरि बोल। भगवान श्री चैतन्य के दादा गुरु श्री माधवेंद्र पुरी ने निम्नलिखित शब्दों में के साथ समस्त कर्मकांडीय उत्तरदायित्व से छुट्टी पा ली थी। संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यं नमो भो देवा पितरश्च तर्पण विदौ नाहं शम्यताम यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंच द्विज स्मारं स्मारं अघं हरामि तदलं मन्ये किमन्ये न मे। हे संध्या वंदन, तुम्हारा कल्याण हो। हे प्रातः स्नान, मैं तुम्हें अंतिम नमस्कार करता हूँ। हे देव तथा पितरगण, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए और अधिक अर्पण करने में अक्षम हूँ। अब मैंने महान यदुवंशी तथा कंस के महान शत्रु भगवान श्री कृष्ण को सर्वत्र स्मरण करते हुए अपने समस्त पापों के फलों से अपने आप को मुक्त करने का निश्चय किया है। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है, अतः अब आगे प्रयास करने से क्या लाभ। श्री माधवेंद्र पुरी ने आगे कहा है, मुग्धं मां निगदन्तु नीति निपुणा भ्रांतं मुहुर्वेदिका मंदं बांधव संचया जड़दियं मुक्तादरा सोदरा उन्मत्त धनिनो विवेक चतुरा कामं महादाम्बिकं मोक्तुं न क्षामते मनागपि मनो गोविंद पाद स्पृहाम। लय ठीक नहीं है प्रभु जी इसकी मेरे से, दोबारा बोलूं? बोलिए, और एक बार बोलिए। 4 लाइन की तरह ही होगी ना प्रभु जी? हाँ, 4 लाइन का, 4 लाइन के। मुग्धं निगदन्तु निति निपुणा भ्रान्तं मुर्वेदिका मंदं बांधव संचया जड़दियं मुक्तादरा सोदरा उन्मत्त धनिनो विवेक चतुरा कामं महादाम्बिकं मोक्तुं न क्षामते मनागपि मनो गोविंद पाद स्पृहाम। गले से थोड़ा दिक्कत हो जाती है प्रभु जी। ठीक है। भले ही नीति निपुण लोग मुझ पर भ्रमित होने का दोषारोपण करें, किंतु मुझे इसकी चिंता नहीं है। वैदिक कर्मों में पटु लोग मुझे पथभ्रष्ट कह लें, मेरे मित्र तथा संबंधी मुझे निराश कहें, मेरे भाई मुझे विमूढ़ कहें और धनवान लोग मुझे प्रमत्त कहकर अंगुली उठाएं और विद्वान दार्शनिक भले ही मुझे अतीव दम्भी कहें, तो भी मेरा मन गोविंद के चरण कमलों की सेवा के संकल्प से बिल्कुल भी नहीं हटता। यद्यपि मैं ऐसा कर पाने में असमर्थ हूँ। और प्रहलाद महाराज ने भी कहा है, हरि बोल, धर्मार्थ काम इति यो भी हित नहीं, ये भी 4 लाइन का ही बोला जाएगा। धर्मार्थ काम इति यो विहित स्त्रीवर्ग इच्छा त्रयी दमो विविधा च वार्ता मन्ये तदेतद् अखिलं निगम्य सत्यं स्वात्मार्पणं स्वसुहृद परमस्य पुंस। मोक्ष प्राप्त करने के 3 उपाय माने गए हैं, धर्म अर्थ तथा काम। इनमें से विशेष रूप से इच्छा त्रयी, आत्मज्ञान, सकाम कर्म का ज्ञान, तर्क तथा राजनीति एवं अर्थशास्त्र जीविका के विभिन्न साधन हैं। ये सब वैदिक शिक्षा के विभिन्न विषय हैं। अतः मैं
इन्हें क्षणिक गतिविधियां मानता हूँ। इसके विपरीत भगवान श्री विष्णु की शरणागति जीवन का वास्तविक लाभ है और मैं इसे अंतिम सत्य मानता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 7.6.26। प्रभु जी, ये तो गीता में तो ऐसे नहीं होने का। 6 से भागवत 26 तक भागवत लिखा है माता जी, भागवत जी का है। मेरे में तो माता जी भगवत गीता लिखा हुआ, श्रीमद् भगवत गीता, इसलिए बोल रही हूँ। एकदम सत्य हाँ, भगवत साथ गीता ही है। ऊपर भागवतम, नीचे भागवत गीता, और जो 3 वाला कैंटो के साथ आया है ना, वो भागवतम है ना। तो वही होता है ना, भागवतम नहीं होता है। 7वां स्कंद 6ठा अध्याय 26वां श्लोक। हम्म। तभी तो मैंने पूछा प्रभु जी से, मैंने कहा हाँ, कंफर्म प्रहलाद करूं। महाराज, प्रहलाद महाराज का कहानी 6 नंबर कैंटो में है ना। जी जी। वही तो, 6 न 7 है, 7 नंबर कैंटो में। हाँ ठीक है, 7 नंबर कैंटो में है प्रहलाद महाराज का। श्रीमद् भगवत गीता 2.41 में इस सारे विषय को व्यवसायत्मिका बुद्धि के रूप में या सिद्धि के परम पथ के रूप में माना गया है। महान वैष्णव विद्वान श्री बलदेव विद्याभूषण ने इसकी परिभाषा भगवत अर्चना रूपैक निष्काम कर्म भी विशुद्ध चित्त के रूप में दी है, जिसका अर्थ है सकाम कर्म फल से मुक्त होकर श्री भगवान के दिव्य प्रेममयी सेवा को मूल कर्तव्य समझना। अतएव महाराज परीक्षित बिल्कुल सही थे जब उन्होंने जीवन की समस्त कर्मकांडी धारणाओं का त्याग कर श्री भगवान के चरण कमलों को दृढ़ता से अपना लिया। हरे कृष्णा, कितना अच्छा तात्पर्य। प्रभु जी, श्लोक बहुत अच्छे हैं इसके। ये श्लोका के साथ इतना रेफरेंस दे दिए ना, जी। बहुत ज्यादा रेफरेंस दे दिए। एक्चुअली ये बोल कौन रहा है, ये बोल कौन रहा है इसको? ये प्रभु जी वो बोल रहे हैं ना, शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। तो ये सूतो गोस्वामी बता रहा है ना इनका, जी। का किनका मुंह का, मतलब इन्होंने, सूतो गोस्वामी जो बता रहा है ये खुद का बात नहीं बता रहा है, ये बता रहा है जो सुखदेव परीक्षित। महाराज ने जो सुनाया था। हाँ, तो वो चीज बोल रहा है। देखिए, जी हमारे प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म में सूतो गोस्वामी स्वयं उत्तर देते हैं किसका, शौनकादि ऋषि का। और जी दूसरा में क्या करते हैं, वो रेफरेंस उठाते हैं, उठा के जी पूरा डायरेक्ट टेलीकास्ट में कनेक्ट कर देते हैं ना उनका, मतलब रिले करते हैं। और तीसरा है जी मैत्री ऋषि और विदुर का संवाद। ये जी ये दोनों चीज वो रिले करते हैं, और एक स्वयं बोलते हैं, कौन, सुतो गोस्वामी, है ना। तो जी अभी अभी जो चीज बताया गया है कि भगवान का चरण में परीक्षित महाराज भगवान का जो विचार करते हुए, वो उसका मन का भावना क्या है। हाँ, तो हे महर्षियों, महात्मा महाजन, परीक्षित ने भगवान कृष्ण का विचार में निरंतर लीन रहते हुए अपनी मृत्यु की आसन्न जानकर सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म अर्थ काम, अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर दिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों की इसी तरह पूछा जिस तरह तुम सब मुझसे पूछ रहे हो। कौन बोल रहा जी। है? सुतो गोस्वामी बोल रहा है। श्रुत गोस्वामी। दोनों आदि ऋषि को बोल रहा है। जी नैमिषारण्य के जंगल में हम लोग है अभी। हम लोग सुतो गोस्वामी जो शौनकादि ऋषि को बोल रहा है, उसी को हम श्रवण कर रहे हैं। तो सुतो गोस्वामी का कोट कर रहा है, ये कोई कोट नहीं, ये वर्णना है। और कोट वाला होगा जब डायरेक्ट उनको टेलीकास्ट करेगा, है ना। ये जी स्वयं बोल रहा है। तो स्वयं क्या बोला, जब परीक्षित महाराज मरण के आगे तक, मतलब मृत्यु के पहले तक भगवान का चरण में स्वयं को स्थिर करके रखेंगे या रख जी रहे हैं, है ना। क्योंकि उनका एक चीज, हम लोग जीवन का परमार्थ क्या है जानते हैं हम लोग, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, है ना। तो इसके पहले वाला जो श्लोका हमने पढ़े थे, याद है ना, काल हम पढ़े थे, जो हम आप लोगों को बताया, हम जब पढ़ रहे थे तब हम क्या पढ़े, उन्होंने क्या क्या त्याग दिया, उनका राज्य त्याग दिया, उनका स्त्री त्याग दिया, उनका पुत्र त्याग दिया, उन्होंने अपना आलय, आलय मतलब गृह महल। आधार भाई, वो त्याग दिया, उनका पशु, पशु तो त्याग दिया, उनका राजकोष जहां पे धन रखा हुआ है वो भी त्याग दिया, है ना। जी त्याग के वो कहाँ चले गए, वो गंगा किनारे चले गए। ये तो 1 नंबर 2 नंबर श्लोक में था ना, काल हम पठन कर रहे थे जो। जी जी प्रभु जी।
आत्म जाया सुतागार। आत्म, आत्म मतलब होता है अपना जो शरीर, अपना। जाया मतलब स्त्री, सूतो मतलब पुत्र, आगार मतलब सूतागार है, सूता आगार मतलब है वो वासस्थान है, शेल्टर है ना, महल। पोषु द्रविण और द्रविण और बंधुषु। तो बंधु, उन्होंने क्या मित्र पोषु संबंधी। छोड़ा है, अपना मित्र भी सब कुछ त्याग किए। राज्य चा बिकले, बिकले नित्यो बिड़ुंडा, क्या है बिड़ुंड, बिरुंडा ममतांग जहो, विरूढ़ा ममता। ममता जहो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ आकर्षण के फल स्वरूप, ऐसे नहीं, भगवान का आकर्षण उसका कब तुरंत पैदा नहीं हुआ, उसका पहले उसका मन के अंदर जी। अब भगवान के प्रति उसका आकर्षण था, लेकिन जब सिचुएशन आ गया तब संपूर्ण रूप से सब कुछ त्याग के आ गया, जबकि उसका प्रकट नहीं हुआ था तब। मतलब एक चीज आपको जानना है, आप बैग के अंदर कुछ कोई चीज लेके जा रहा है, आप कैरी कर रहे हो, आप दिख नहीं रहे लेकिन आप जानते हो उसके अंदर क्या है ना। तो परीक्षित महाराज अभी भी बताया नहीं उसके अंदर क्या है, या वो प्रकाश नहीं हो पाया, लेकिन उसके अंदर ये आग है भगवान के लिए, है ना, उनका इच्छा जो है भगवान के लिए है। तो भगवान का, भगवान कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपना निजी शरीर, अपना पत्नी, अपना संतान, अपना महल, अपना पशु, हाथी घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधियों और निष्कंटक राज्यों के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। तो उनका निष्कंटक क्यों बोल रहा है, क्योंकि उनका कोई शत्रु था ही नहीं, बहुत सुचारू रूप से सब कुछ सही चल रहा था। अगर अभी सुनिए हम लोगों का, मनुष्य का बात सुनिए, हम लोग क्या करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं पूरा दिन भर, अर्थ उपार्जन करते हैं किस लिए, कैरियर बनाने के लिए। कैरियर क्या होता है मनुष्य का, कैरियर के अंत में हम भोगेंगे, है ना, उसको भोगना है ना। कैरियर मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियर, हम लोग का कैरियर का मीनिंग क्या है, बहुत अर्थ उपार्जन करेंगे और बहुत सुख भोगेंगे, है ना, यही तो है। जी। इसके बाहर कुछ जी है क्या, प्रभु। और इतना धन संचय करेंगे कि हमें कोई तकलीफ ना हो। तकलीफ ना हो मतलब, एक है तकलीफ ना हो और दूसरा है भोगेंगे। तकलीफ ना हो मतलब जीने के लिए जितना है वही तकलीफ ना हो, लेकिन भोगेंगे मतलब उसका कोई सीमा नहीं है, जितना मर्जी भोगेंगे, है ना। तो मनुष्य को यही चाहिए। तो आज का दिन में मनुष्य को किसी को भी भक्ति का बात बोलो तो क्या बोले, अभी वक्त नहीं है, क्यों, क्यों, वो सोचते हैं अभी धन उपार्जन का हम्म। टाइम, और धन मतलब और हम इंद्रिय सुख भोगेंगे, है ना, क्यों हम एक कैरियर नष्ट करें। अभी तो मेरा उम्र 50 साल ही हुआ है, अभी भी 10 साल मेरा पोटेंशियल है कमाने का, है ना। कमाने के बाद जब थक जाऊंगा तब भक्ति करूंगा, यही है मनुष्य का मेंटेलिटी। इसका मतलब हमारा जीवन में परीक्षित महाराज देखिए संपूर्ण रूप से निष्कंटक, उसका किसी भी चीज का कमी नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, कोई बुढ़ापा नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। लेकिन वो कोई प्रतिवाद नहीं किया, जो उनको श्राप दिया गया उनका, उनका विरुद्ध लड़ने नहीं गया, उनको उन्होंने स्वीकार किया, करने के बाद उन्होंने क्या किया, उनको क्या करना चाहिए वो सिद्धांत लिया तुरंत, है ना, कितना बुद्धिमत्ता के जी। साथ। नहीं तो राजा था वो, सर्प निधन यज्ञ उनका बेटा ने जो किए थे, जन्मेजय ने, समस्त सर्प को जला के मरने के लिए और यज्ञ किए थे, है ना। तो वो भी कर सकते थे ना, तुरंत ही वो कर सकते थे, 6 दिन के अंदर जितना भी सर्प है सब मार दो, सो दैट 7वां दिन के लिए ना बचे। लेकिन उन्होंने इस प्रकार नहीं किया, उन्होंने इसको स्वीकार किया, और करने के लिए उनका मन के अंदर जो कृष्ण भावना था ना, वो धीरे धीरे प्रज्वलित होते हैं, उनका आकर्षण उनको खींच के लेके आया, और समस्त कुछ जो निष्कंटक, मतलब किसी भी तकलीफ नहीं। हम लोग जब देह त्यागते हैं, हम लोग बुढ़ापा में, तब शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, तब त्यागते हैं ना, है ना। बसांसी जीर्णानि जथा विहायो, जी बसांसी प्रभु। जीर्णानि जथा विहाय नवान गृह्णति नरो पराणि तथा शरीरानि विहायो जीर्णानि। तो कब हम शरीर त्यागते हैं, विहायो त्याग करते हैं जब जीर्णानि, जब ये टूट जाते हैं, फूट जीर्ण जाते हैं, शीर्ण। जीर्ण टूट जाते हैं ना, तब हम देह त्यागते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज कब त्याग रहे हैं, जब एवरीथिंग इज फाइन, आपका गाड़ी एकदम सही चकाचक है, नया गाड़ी है, ठीक ठाक चल रहा है, 2 साल चला है, उसके बाद आप गैरेज में ऐसे ही छोड़ के चले, रख ले तू, मैं दे दिया, चल तू भी ऐश कर, मतलब पूरा इतना, इस प्रकार उन्होंने त्यागा।
तो आज का दिन में मनुष्य को भक्ति करके अल्टीमेट जो पाना है, वो चीज जो परीक्षित महाराज के पास सब कुछ था, उसका हिसाब से हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम झूठा आकर्षण में फंसे पड़े हुए हैं, है ना। जी तो परीक्षित महाराज सब कुछ त्यागे और निकल पड़े। तो वो परीक्षित महाराज का मन का स्थिति को व्यक्त करने के लिए उतना रेफरेंस दिया है प्रभुपाद जी ने। आप प्रभुपाद जी का मन का दशा सोचिए, उन्होंने क्या सोचा, उनका मन के अंदर क्या क्या भावना चल रहा है। कि हमने प्रभुपाद जी को भी कभी कभी लगा होगा हमने बहुत समय नष्ट कर दिया है, शायद और थोड़ा आगे शुरू किए होते तो दुनिया में शायद अभी सनातन का ही डंका चलता, है ना। उन्होंने जी 67 साल से जो शुरू किए थे, 67 या 66 ईयर से जो शुरू किए थे, वो 67। अगर, हाँ वो अगर 40 45 से अगर शुरू कर देता, मतलब इतना पोटेंशियल वाला, तो शायद उनको और पूरा दुनिया में आज हरे कृष्ण प्रभु आंदोलन। जी कर तो दिया था उन्होंने दिल्ली वगैरह में, लेकिन उनको असफलता ही मिली जब भी करा। बाहर हाँ, जाके ही सफलता मिली। तो बाहर जाके सफलता मिली, बाहर ही पहले चला जाता तो जी वो फिर और अच्छा था। हाँ, तो एक्चुअली वो बात है तो कि प्रभु यहाँ जी। पे और एक शिक्षा का भी बात है। जी शिक्षा ये है कि अगर आपका मन दृढ़ हो, आपका गुरु का वाणी के ऊपर पूरा भरोसा है, तो आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं, है ना। जी ये भी एक शिक्षा का विषय है कि वो 69 ईयर्स एज में जाके जिसका दो दो बार हार्ट अटैक हार्ट आ अटैक। चुका है, और वो जाके वहां कीर्तन कर रहा है, ना उनका कल्चर पता है ना कुछ पता है, और वो उनको हिपी को हैप्पी करने चले गए। क्या है बुढ़ापा में उसको, हाँ, वृंदावन में बैठ के भगवान का नाम जप के निकाल लेते, मोक्ष और अवश्य मिल जाता। लेकिन नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु का परम सैनिक है, इन्होंने आए हैं दुनिया को नचाने के लिए। क्या चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोले, पृथ्वीते আছে যত नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार হইবে मोर नाम। तो वही प्रचार करने के लिए तो सैनिक चाहिए ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखे हैं, उसमें एक चीज लिखे हैं कि जो 1896 में उन्होंने वो ग्रंथ लिखे हैं, 1896 में, जिस साल में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ है उसी साल में वो ग्रंथ लिखे। बोला प्रभुपाद जी का बोले हैं चैतन्य महाप्रभु का ऐसा एक सैनिक आएगा, पूरा दुनिया को नचा के चला जाएगा। जी 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 इसने लिखा, विनोद भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा। और उसी साल में प्रभुपाद जी का जन्म होता है। तो उनको क्या पता था, लेकिन उन्होंने लिखे हैं, वो भविष्य द्रष्टा है, उनको दिखता है, भविष्य दिख पाते थे वो लोग। तो उसने वही लिखा, और प्रभुपाद जी ने पूरा दुनिया को इसी के ऊपर, आप बिलीव नहीं करेंगे, प्रभुपाद जी स्वयं जिंदा होते हुए जिस प्रकार भक्ति आंदोलन चल रहा था, उससे कई गुण बढ़ चुका है उनका जो शिष्य धारा। अभी जो मायापुर में नहीं आए ना, एक बार आइए, जो नहीं आए मायापुर एक बार आइए, और मनुष्य का उन्मादना दिखिए। उन्मादना मतलब संस्कृत में भी हिंदी में भी उन्मादना ही बोलते हैं शायद, जो उत्साह। पागलपन, पागलपन उत्साह पागलपन। प्रभु जी उत्साह। हाँ उत्साह दूसरा है, उत्साह है, मतलब दूसरा चीज है, वो है एनर्जी है, या एंथुसिज्म को उत्साह बोलते हैं। लेकिन पागलपन मैं बोल रहा हूँ, मतलब मोहित होके बैठे हुए हैं पाप, जो नशा करने से मनुष्य का जिस प्रकार होता है ना, और कुछ नहीं दिखता, सिर्फ भगवान, सिर्फ कृष्ण ही ढूंढता है वो, या चैतन्य महाप्रभु। मदोन्मत्त। मदोन्मत्त। इस प्रकार का पागलपन मिलेगा आपको मद देखने में को। उन्मत्त उन्नत, हाँ, हाँ ऐसा कुछ है, उन्मत्त, मदोन्मत्त। उन्मत्त। हाँ, जी। उन्मादना बोलते हैं, बंगला में उन्माद, हाँ। उन्मादना ही बोलते हैं, जी। संस्कृत या हिंदी में भी। तो इस प्रकार देखने को मिलेगा, जो मायापुर नहीं आया, मायापुर में आने के बाद जैसे वृंदावन में जाते कृष्णा, मायापुर में आते ही आपको चैतन्य महाप्रभु दिखेगा और कृष्णा दिखेगा एकदम। मतलब हर गली गली में मंदिर, और चैतन्य महाप्रभु का याद दिलाने वाला उनका सभी लीला क्षेत्र है। और आपको सिर्फ एक ही गूंजेगा आपको वहां पे, क्या, हरे कृष्णा गूंजेगा एकदम, पूरा रात दिन सुबह शाम गूंज रहा है। और आपको वहां प्रवेश करते ही आपका मन का परिवर्तन हो जाएगा, पूरा गारंटेड हो जाएगा। जो भी वहां प्रवेश करते हैं, स्पेशली सुबह वाला सेशन में जो 4:30 बजे वाला आता है, पब्लिक भागता है, क्योंकि थोड़ा सा 1 मिनट लेट हो गया तो वहां जाके जाएगा नहीं मिलेगा। इतना बड़ा हॉल में कम से कम, मतलब सुबह में कम से कम 20 से 25 हजार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 20 से 25 हजार अरे सुबह, हर बाप। दिन, हर दिन। हरे कृष्णा। तो ये है मनुष्य का तब उन्मादना। हमारे भाग्य में होगा मायापुर का होगा, धाम।
तो तो मायापुर में आते ही मतलब चैतन्य महाप्रभु का इस प्रकार, तो प्रभुपाद जी ने इस उम्र में उनका जो भाव है उन्होंने भी व्यक्त किया है। जो परीक्षित महाराज इतना हट्टा कट्टा सब कुछ निष्कंटक राज्य होते हुए भी सब कुछ त्यागा, चला गया गंगा किनारे। वो मृत्यु के साथ चैलेंज नहीं किया, उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये शिक्षा देने के लिए सबको कि जो मृत्यु सबको आना है, और ज्यादा ज्यादा से ज्यादा आपका वो ट्यूब लगाने का जरूरत नहीं, ऑक्सीजन का नल, ये सलाइन का बटले, गला के अंदर से खाने का पाइप, और एक इसके लिए वेंटिलेटर। नेचुरल कल के लिए एक पाइप। मतलब इतना 5-6 पाइप लगा के भी मनुष्य हॉस्पिटल में पड़े पड़े जिंदा रहने चाहते हैं, है ना। उस प्रकार शरीर रह के भी जिंदा रहने चाहता है। यही है मनुष्य का मतलब। धराधाम के साथ इतना ज्यादा मनुष्य जुड़े हुए हैं, इतना ज्यादा अटैचमेंट। आसक्त है कि छोड़ने ही नहीं चाहते हैं, है ना। तो वही दुर्भाग्य है, हम दुर्भाग्य, ज्ञान लोगों का का कमी, दुर्भाग्य है। ज्ञान का है, मोह है। मोह है, ज्ञान का कमी है। क्योंकि अर्जुन को भगवान 9 नंबर अध्याय में बोलते हैं, जब ये ज्ञान तुम सुन लोगे, परम गुह्य ज्ञान जब सुन लोगे, तब आप शोक मोह से मुक्त हो जाओगे। तो शोक मोह से मुक्त होने के लिए हमको ये ज्ञान अर्जन करना होगा। और ये ज्ञान एक बार जो प्राप्त कर लेते हैं, वो महान भय से बच जाते हैं। महान भय क्या है? महान भय है मृत्यु भय। तो मृत्यु भय से कैसे बचेंगे? कोई बच सकते हैं क्या? क्यों भय से बचेंगे? भय खत्म हो जाएगा ना। तो मृत्यु आए जाए क्या फर्क पड़ता है उसको? क्यों? वो श्लोका में क्या बोलते हैं? 2:40 में है ये श्लोका, नेहा भी क्रमणाशस्ति पत्ता बायोना विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महातो भयात्। छोटा सा भी भक्ति का पथ में अग्रगति करके रखे हैं, तो वही आपको मृत्यु भय से बचा देगा। आप लोग अभी कितना 16 डिवोटीज कनेक्टेड है। आप लोग दिल पे हाथ तो रख के बोलिए, जो भगवत गीता पठन कर लिए, भगवत गीता में मृत्यु के बारे में जान लिए, जे मृत्यु क्या होता है? ओनली ड्रेस परिवर्तन होता है। हमारा जीवन अनंत काल से चल रहा है यार, इस प्रकार चलते जाएगा। तो ड्रेस चेंज करने से हम परेशान थोड़ी होता है। ऑफिस से आए, आके कपड़ा चेंज करके घर का ड्रेस पहनेंगे, तो क्या हम शोक करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो इस प्रकार, इसी प्रकार, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। अगर ये चीज, ये ज्ञान हमको प्राप्त हो गया तो हमें क्या कोई ज्यादा दर्द होगा? नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूं, हम लोग, मेरा कम से कम मेरा मन में अभी ये भावना पैदा हो गया है कि जाना है निश्चित। मेरा दादाजी ने चला गया, मेरा दादी चला गया। अभी मेरा पिताजी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। उनका वो जो फीवर बोन टूटा है। फीमर ही बोलता है ना, जो थाई का बोन होता है, फीमर बॉल सॉकेट के नीचे टूटा हुआ है, हॉस्पिटल में है, उनका ऑपरेशन होना है। उसका उम्र है 89 to 90 years old है। तो फिर भी फिर भी ना हम छोड़ रहे हैं उनको, ना वो छोड़ने चाहते हैं। वो मेरे को बोलता है, तू आजा आके, डॉक्टर क्या बोल रहा है सुन ले। तो मैं भाई से आज टेलीकॉन किया, तो बोला डॉक्टर आज रात को लैंड करेंगे, कल शायद ऑपरेट करेगा। मैं बोला ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो ये है स्थिति। मतलब हम किसी भी हालत में दुनिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ना हमारा आत्मीय परिजन कोई छोड़ने वाला है उनको। मेरे को भी ये लगता है कि पिताजी को जिंदा रखने के लिए जो भी करना है मैं करूंगा, है ना। और पिताजी को भी लगता है कि मैं जिंदा रहने के लिए जो भी करना है मैं अंदर से कोशिश करूंगा, क्योंकि हम ये दुनिया को मुंह त्यागने नहीं चाहते। लेकिन हम हम्म, सच्चाई तो जानते हैं ना। सच्चाई तो जानता है ना, एवरीबॉडी हैज टू लिव वन बिल्कुल डे। बिल्कुल। एकदम छोड़ना है, और इट इज नॉट ए हम्म, परमानेंट प्लेस। ये डॉक्टर जो हम, हमारा अंदर डॉक्टर है ना, माता जी का है डॉक्टर है। डॉक्टर क्या किसी को मृत्यु से बचा सकते हैं? नहीं। नहीं बचा सकते। उसको डिले करा सकते हैं ना। नहीं बचा उसको सकते। डिले करा सकते हैं। जिस कारण से इमीडिएटली हो रहा था, इमीडिएटली कारण को रोक सकता है, डिले करा सकते हैं, लेकिन मृत्यु नहीं रोक सकता। अगर मृत्यु रोक देता तो हमारा जैसे विधान चंद्र राय जैसे महान डॉक्टर भी आज जिंदा होते होते ना। तो डॉक्टर, एवरीबॉडी हैज टू लिव वन डे, दैट इज द बेनेडिक्शन ऑफ गॉड, है ना। इसको हम तोड़ नहीं सकते। तो परीक्षित महाराज इसको पॉजिटिवली ले लिया है। एकदम पॉजिटिवली ले लिया, बोला मेरे को छोड़ के जाना है तो कम से कम कॉन्सियसली चले, मतलब ज्ञान के साथ चले कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम रास्ता में चलते चलते गड्ढा में गिर के मरने से अच्छा हमको पता चले यहाँ गड्ढा है, कूदोगे तो मरोगे। दोनों में फर्क है। तो गड्ढा जी। में कूदने के पहले मेंटल प्रिपरेशन रहेगा, और वहां पता भी नहीं चलेगा, ठक से गिरा मर गया। तो
परीक्षित महाराज वही बोल रहे थे, मैं एक जो सुड़ंग के अंदर घुस रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये हमारा धराधाम है, यहां से आप दूसरा ग्रोह में जा रहे हैं, तो एक सुड़ंग है, सुड़ंग में जो घुसते वक्त आपको पता चलेगा आप घुस रहे हो, लेकिन उधर से जब बाहर निकलोगे उस सुड़ंग से, तो आपको पता नहीं, आप पुराना सब कुछ भूल जाओगे। बिल्कुल। ये जो टनल है ना, ये टाइम का टनल है। तो हम जब मृत्यु वरण करने के बाद मर जाते हैं, तो हम टाइम का टनल में घुस जाते हैं। तो जब घुस जाते हैं तो उधर से जब निकलते हैं तब इधर वाला विस्मृति। सब कुछ विस्मृति हो जाता है। भगवान ने हम्म, बोला जे स्मृति क्या बोलते हैं, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तो स्मृति ज्ञानम अपहनम च। हाँ, ज्ञान देते हैं, स्मृति देते हैं, अपहनन देते हैं, मतलब भूल जाने का क्षमता देते हैं। तो ये सोच लीजिए आप किसी टनल के अंदर घुस रहे हैं, थोड़ा देर पहले तो डर लग रहा था, घुस गए, घुसने के बाद जब चलना शुरू कर दिया, थोड़ा देर के बाद उसी एंड से जब निकल रहे हैं आप, तब पता चला पिछले वाला सब भूल गया, नया जाएगा क्या आप पहुंच गए। तो बिल्कुल। मृत्यु इसी प्रकार है, मृत्यु यही है और कुछ नहीं है। हमको एक टनल के अंदर डाल देगा, दूसरा एंड से हम निकलेंगे, और जब उधर से निकलेंगे तब इधर वाला सब भूल गए। तो इससे हमको डरने का कुछ नहीं। तो परीक्षित महाराज वही शिक्षा हमको देते हैं, जो सबको आना है, चाहे वो राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे निष्कंटक राज्य हो, पशु हो, सब कुछ रहते हुए, स्त्री, आलय, मंदिर जो भी है उनको सब कुछ है, और टूटा फूटा नहीं है कि माया, मतलब हम लोग जब बीमार होते हैं तब ठग ठग के, मतलब इतना शरीर के साथ दया माया सब खत्म हो जाते हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं, तब बोलता है ये मर जाए तब अच्छा है ना, बहुत केसेस होता है ना। जी। मतलब पूरा जिंदगी से परेशान हो गया तो बोला ठीक है जान निकल जाए तो अच्छा है। हाँ, हाँ, इच्छा मृत्यु मांगते प्रभु बाहर जी। हाँ, विदेशों में तो इच्छा वो मृत्यु है ना, अपनी हमको डेथ का सर्टिफिकेट कर देते हैं विदेशों में, हाँ, स्वीकृति दे देते हैं कि मैं अब जीना नहीं चाहता। हाँ, वो सेल्फ डिक्लेरेशन, जो स्वेच्छा मृत्यु बोलते हैं जिसका, हाँ, जी। स्वेच्छा हमको लिखकर मृत्यु। देके ये कर दो, मैं जी। जीना नहीं चाहता। जी। तो ये जो चीज है, ये किस लिए, ये वही चीज हमको बोल रहा है कि हम जिसका मुंह में फांस रहा है। देखिए और एक चीज सुनिए, ये दुनिया में जिंदा जितना अभी मनुष्य है, जो जिंदा है, ये मनुष्य क्या पहले बार ये लोग जिंदा है ना, इसके पहले भी कोई बैच था ना। हम बिल्कुल, जब वो कोई तो आते मैट्रिकुलेशन रहते हैं एग्जाम, जाते रहते हैं। हाँ, मैट्रिकुलेशन एग्जाम आप दे रहे हो स्कूल में, आप क्या फर्स्ट बैच हो या लास्ट बैच हो? आप एक बैच हो और कुछ नहीं, आपके पहले भी कुछ बहुत गए हैं, आपके बाद में भी जाएंगे। तो इससे ये प्रकृति का नियम है, तो इसको मान लेना, जो जितना बुद्धिमान होगा उतना जल्दी मानेंगे, और मानने के बाद क्या करेंगे, उससे दोबारा ना हो, दोबारा फेल ना करें, इसके लिए क्या करना चाहिए, उस राह पे चलेंगे। तो वही चीज प्रभुपाद जी ने बताया कि बुढ़ापा में भी आप चाहे तो भगवान का वाणी प्रचार कर सकते हैं। परीक्षित महाराज ने क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं कि सब कुछ होते हुए भी ये त्याग करके दिखाना सबसे बड़ी बात है। और चैतन्य महाप्रभु ने किया क्या, जब चैतन्य महाप्रभु जब छोड़ के जा रहे थे, तब उनका उम्र था 24 साल, और उनका घर में 16 साल की स्त्रियां, स्त्री जी। सुंदर स्त्री, और घर में विधवा माँ। मतलब यहाँ पे देखिए क्या क्या त्याग रहा है वो त्याग रहा है अपना कर्तव्य, अपना दायित्व तो त्याग रहा है, किसका, माता जी का। और क्या त्याग रहा है, मोह, जो उसको बांध के रखने वाला, एक पुरुष के लिए पत्नी जो है बांध के रखने वाला है, या पत्नी के लिए पुरुष है ना, जो एक दूसरे को बांध के रखते हैं, वो उस प्रकार का जो आज का दुनिया किसके ऊपर चल रहा है, यौन संपर्क के ऊपर चल रहा है। वही सोचता है ना यही जीवन का परम लक्ष्य है मनुष्य, आसुरी स्वभाव संपन्न मनुष्य का यही ध्यान धारणा है। और उसी उसी संपर्क को, उसी चाहत को उन्होंने जीरो बना दिया, देखे समस्त कुछ त्याग के भगवान का प्रेममयी सेवा में वो खुद को हरि वो, हरि वो, समर्पित कर दिया। चैतन्य महाप्रभु की जय। तो ये है चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार। तो अब हम लोग जब पढ़ते हैं, इसके मतलब पढ़ने हर वक्त हमको शिक्षा ही दिया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जो 8 नंबर श्लोका में अपना भाव व्यक्त करते हुए क्या बोला, आश्लिष्यो व पदरतं पिनुष्टुमाम अदर्शनं मर्माहतं करुतो बा जथा तथा विधो धातु बा लंपटो मत प्राणनास्तो मत प्राणनाथस्तो स ए ना पर। तो वो बोला आप और किसी को और किसी के साथ संपर्क रखो, और किसी से प्यार करो, जो भी करो, कुछ भी करो, फिर भी मेरा प्राणनाथ आप ही हो।
मेरे को आप कुचल दो, मेरे को मत देखो, मेरे के मुंह घुमा लो, मेरे के प्रति दृष्टि ना दो, मेरे को मर्माहत कर दो, मेरे को दुखी कर दो, तब भी आप मेरा ये प्राणनाथ हो। मेरा ये मेरा अंदर का भावना में व्यक्त करता हूं। मतलब इस प्रकार का अव्यभिचारिणो भाव अगर भगवान के प्रति हो, तो भगवान कहाँ रहेंगे? भगवान रह पाएंगे? बिना दर्शन दिए नहीं रह पाएंगे, है ना। तो हमको अलग अलग तरीके से शिक्षा दे रहा है। हम जितना भी संभव इनसे छोटा सा भी छोटा टुकड़ा भी हमारा अंदर आ जाए, तो शायद थोड़ा सा भगवत भक्ति अरे में। बोल, बहुत अच्छा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे एक बात बोलनी थी, मैं हाँ बोल बोलिए, सकती हूँ? बोलिए, बोलिए। प्र- प्रभु जी, जब मैं एमए बीए तक थी तो मैं कोई डेड बॉडी नहीं देख सकती थी। हम कॉलेज जाते थे तो रिक्शा वाले को बोल रखा था, जिधर से भी डेड बॉडी आएगी दूसरे रास्ते से निकालना, मेरी निगाह ना पड़े उस पे। हाँ, और मैं कोई भी अपने रिलेटिव्स में मदर फादर तक का भी चेहरा नहीं देखा। इवन सास ससुर का भी नहीं देखा, मैं बेहोश हो जाती थी। हाँ। इतना कमजोर दिल। और अब गीता पढ़ने से कुछ भी नहीं लगता। कुछ इतना स्ट्रांग मुझे नहीं समझ आता कि कैसे गीता भागवत पढ़ने से इतना ज्यादा तब्दीली कैसे आ गई, परिवर्तन। क्योंकि आपने सत्य जान लिए हैं, आपने सत्य जान लिए हैं कि जो बच्चा एक स्कूल त्याग के दूसरा कॉलेज में जाते हैं, या कॉलेज त्याग के यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो पिछला स्कूल कॉलेज के लिए उतना ज्यादा परेशान नहीं रहता। भले ही वो दोबारा, जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़े हैं, ऐसे ऐसे बैचमेट है जिसके साथ हम लोग का जिंदगी में दर्शन ही नहीं होगा, होगा नहीं। लेकिन जब छोड़ के जा रहे थे तो तब मन में कष्ट हो रहा था ना, जो और कब मिलेंगे नहीं। लेकिन ऐसे बहुत है जिसके साथ और दर्शन होंगे ही नहीं। तो इस प्रकार जीवन में भी, अगर कॉलेज का लाइफ ही मान लो ये छोड़ के हमको जाना है, तो जाना है, क्या है, जाना ही पड़ेगा। बिकॉज और कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। तो इसके नहीं लिए है। ऑल्टरनेटिव क्या है, वो करना है। क्या है? नेहा भी क्रमण सस्ती पत्ता न विद्यते स्वल्पमोपश्य धर्मस्य त्रयते महतः। चार अकाउंट का बात किया था, तो चार जी अकाउंट का वहां बोल रहे थे, पशु, गृह, स्त्री, इमोशनल रिलेशनशिप, धन, बैंक अकाउंट, और बाकी जो है उनका एसेट है। हाँ, है ना। तीनों अकाउंट जीरो हो जाएगा, वो लास्ट वाला अकाउंट के लिए भागेगा। आध्यात्मिक अकाउंट जाएगा। हाँ, लास्ट वाला अकाउंट के लिए स्पिरिचुअल। भागेगा। हाँ, गंगा किनारे। लास्ट वाला जी। अकाउंट क्या है? स्पिरिचुअल अकाउंट। द मोमेंट वन इज डाइंग, ऑल द फिजिकल अकाउंट्स आर गोइंग टू बी जीरो एट सिंगल इंस्टेंट, है ना। तो सिंगल इंस्टेंस से उसका सब कुछ जीरो हो जाएगा, एक ही अकाउंट जिंदा रहेगा, जो त्रयाते महातो भयात, महान भय से उसको बचाएगा। अब तो नेक्स्ट। प्रभु जी इच्छा होती है हाथ पैर चलते चलते भगवान मृत्यु प्राप्त करा दे, तो अभी हम शरण भी कर लेंगे आखिरी समय में। अगर जीर्ण शीर्ण और ज्यादा हो गए तो पता नहीं कर नहीं कर पाएंगे, पाएंगे, नहीं बोल नहीं कर पाएंगे। पाएंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत। हम लोग जो सोच रहे हैं ना, इसके लिए हमको क्या, हम अंतकाल वाला फॉर्मूला भूल जाइए। हमने पांच रास्ता का बात किए थे ना, मृत्यु जी के। जी प्रभु। एक्चुअली जन्म मृत्यु से बाहर निकलने का तरीका क्या है? मामू पेतु पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। भगवान क्या बोलते हैं? भगवान को एक बार किसी ने पा गया तो उसको दुखालयम अशाश्वतम में नहीं आना है ना। तो दुख, जी भगवान को पाने का रास्ता क्या बोला? भगवान की बोला, जन्म कर्म चा में दिव्यम, एवं जो व्यक्ति तत्ततः तक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सहर्जन। भगवान ने बोला, जब मेरा जन्म एवं कर्म अत्यंत दिव्य है, वो जो जान लिया, जो ज्ञान अर्जन कर लिया, वो पुनराय जन्म ग्रहण नहीं करेगा। हम उसी का अभ्यास कर रहे हैं माता जी। नहीं तो हमको जी अंतकाले प्रभु। च माम एगो शरण मुक्ता कलेवरम नहीं आएगा। बहुत बिल्कुल। मुश्किल है। अंतकाल में जी। भगवान को शरण करना बहुत मुश्किल है। तो हमको क्या करना है? फाइनल एग्जाम के पहला दिन पढ़ के हम पास नहीं कर पाएंगे। हमको पहले से ही बहुत जबरदस्त मॉक टेस्ट देना है और जबरदस्त पढ़ना है, तभी शायद उस टाइम पे हम उद्धार हो पाए। तो इसलिए हम भगवान का ज्ञान अर्जन 100 करने में का। से 100% नंबर लाने हैं, तभी हम भगवान को शरणागत हो पाएंगे। लास्ट मोमेंट में नहीं होगा। लास्ट मोमेंट वाला जो अगर जी। सोचते हैं कि अंतकाल में हम शरण कर लेंगे, नहीं नहीं होगा। होगा। दूसरा फॉर्मूला अपनाना होगा, वो ये मन वाला। मना मद भक्तो मत मना मद्यादि पाप माम मत भक्त नमस्कुरु करना हो। मामे मना वेश्य से पापा ले लो। सत्यंते देन प्रतिजानती ये ले लो, मत भक्तो मत परमो, दयाविदम मत भक्तो मत परमो, ना, मत कर्मो की मत यदम परमो, परमम मत गुह्यम भक्तो मद परमो। भक्तेष्वभिधास्यति भक्ति मया पराम कृत्वा मामे विष्यत्य संचय। हाँ, वो नहीं, मैं ए वाला बोल रहा, 11:55 बोल रहा है, 11:55, इलेवन अच्छा। फिफ्टी मत कर्मो की मत परमो, मेरे लिए कर्म करो, मेरे को परम लक्ष्य बनाओ, मद भक्तो, मेरा मद भक्त बनो, मद भक्त बनो, संग वर्जितो, जड़ जी। जागतिक इच्छाएं त्यागो,
निरवैर सर्वभूतेषु, सबके प्रति समभावापन संपन्न हो, किसी को कोई शत्रु ना भावो। सज जी मामेति पांडवो, वो मेरा पास आएगा। ये एक अच्छा वाला फॉर्मूला दिया। और एक क्या बोला, जो इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिदास्यति भक्ति मयि परम गीता मामे वैश्य असंशय। तो हमने कोई भी ऑप्शन छोड़ेंगे नहीं, सब ऑप्शन को ऑप्ट कर रहे हैं ना। जी तो प्रभु जी। भगवान ने क्या बोला, भगवान ने बोला तेषां अंतगतं पापं जननं पुण्य कर्मणं ते दंड मुहर निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो भजन तेषां अंतगतं पापं, आपको पाप को दूर करना है। आपका पाप अगर दूर हो गया तो आप क्या हुआ, आप दृढ़ रूप से भजन कर पाएंगे। दृढ़ रूप से भजन करेंगे तो क्या होगा, तेषां सतत युक्त नाम भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम अनुमायु पायन्ति ते। तो अगर इसी प्रकार भगवान के साथ जुड़े हुए जो निरंतर भगवान का भजना कर रहा है, तो उसको क्या होगा, भगवान उनको बुद्धि देंगे। वो बुद्धि से क्या होगा, यनु मायु पायन्ते, वो मेरा पास आ जाए। और भगवान के पास एक बार चला गया तो क्या होगा, मामु पेतु पुनर्जन्म दुःखालयम अशतम नाप्नुवन्ति महत्तम सिद्धिम परिणाम गता। एकदम फार्मूला में आ गया, एक बार भगवान के पा गया तो उसका दोबारा जन्म होने का कोई संभावना नहीं है। तो हमें फिर तो हमको अटैक कहाँ करना है, हमारा पाप को नाश करके, जितना भी पाप है उसको नाश करके हमको किस में जुड़ना है, भगवान का भजन में जुड़ना है। बस हमारा सब कुछ सिस्टम में चलते जाएगा। भजन भजना ठीक से होगा। भजना जब ठीक से होगा भगवान बुद्धि देंगे। और बुद्धि किस प्रकार बुद्धि देंगे, जैसे भगवान को पा जाते, एक बार भगवान को पा गया तो फिर दोबारा वापस आने का जरूरत नहीं। तो यही है भक्ति। और भक्ति कुछ नहीं माता जी, सेवा है बस, भगवान जी का प्रभु अप्रतिहत अहुइतु की सेवा है भगवान का। जी। प्रभु जी मैंने ना गीता पढ़ी कई बार, तो हाँ उसको परसों मैंने डे आफ्टर डे, तो मैंने उसमें अपने वचनों में कुछ लिखा, पूरी गीता का 12 पॉइंट्स में लिखा सार। क्या मैं हाँ, बता सकती हूँ क्या? बोलिए जल्दी जल्दी बता दूं। बोलिए। गीता का सार, नंबर 1, व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ ही डर रहे हो। आत्मा तो न पैदा होती है न मरती है। हाँ, आत्मा, दूसरा, आत्मा अमर है, भय में अपना जीवन व्यर्थ ना करो। हम्म, डर जाते हैं ना हम्म, मरने के नाम से। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो कल होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह प्रकृति का नियम है। अगर कल का बोझ भुला दो तो व्यर्थ ही बोझ बोझ ढोना ही नहीं पड़ेगा। अगर भूल हुई तो आज उसका पश्चाताप करो। जो कल होगा वह अनिश्चित है, आज फिर संताप क्यों कर रहे हो? न बीते कल का सोचो न आने वाले कल का। अपने कर्तव्य कर्तव्य में जुट जाओ। किसका इंतजार कर रहे हो? अपने कर्तव्य के पथ पर बढ़ते रहो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो दिए? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? क्या नष्ट हुआ जो तुम ग्लानि से भरे हो? खाली हाथ आए थे, ऐसे ही चले जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दे दिया। जग का यह दस्तूर जानकर हे जीव व्यर्थ चिंतित न हो। जो तुम्हारा आज है कल वो किसी और का था। कल जाने किसका होगा, परसों किसी और का। यही पृथ्वी का नियम है। अपना समझने से तुम केवल दुख संजो रहे हो। हम्म, जिसको तुम मृत्यु समझते हो वही तुम्हारा जीवन है। जग का नियम बदलना है, न कुछ अपना न पराया। तेरा मेरा बड़ा छोटा ये भेद मन से हटा दे। सब तुम्हारे हैं और तुम सभी के हो। तुम्हारा शरीर किराए का मकान है, न तुम इसके हो, ना तुम्हें यह ना यह तुम्हारा है। 5 तत्वों से बना घर, यह देह कुछ दिन का सहारा है। अपने आप को भगवान को अर्पित करो। अपनी चिंता, शोक और भय सब उसे अर्पित करो। वही सबसे उत्तम सहारा है। इसको जाने ना दो। जो करो, जब भी करो, भगवान को अर्पित करो। त्याग का अभिमान करके क्यों आनंद खो रहे हो? हे जीव, तुम इस संसार में क्यों भ्रमित हो रहे हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी, इनमें आप जो भगवत गीता पढ़े हैं उनको ये अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा।
मैं प्रभु जी इसलिए, मैं हाँ जो भगवत गीता पूरा पढ़े हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ वहां अच्छा लगेगा जिसने कभी भगवत गीता नहीं पढ़ा उनके लिए ठीक है। आप बोलिए इसके लिए, इसके अंदर कहाँ पे आपको मिला है जो काल था आज है काल नहीं? आप तो भगवत गीता पूरा पढ़े हैं। कौन सा जी खाली जी। हाथ में आए थे खाली हाथ में जाएंगे, कहाँ लिखा हुआ है? मतलब ये तो मैंने अपनी उससे थोड़ा सोच के कि जब नहीं, कुछ हम इस जन्म होता है प्रकार तो नक्शा खाली। यूनिवर्सिटी में जबरदस्त घूमता है ये गीता का सार बोल के, लेकिन इनमें एक जगह पे है मन मना भावो मत भक्तों का बात बोला है, एक जगह जी पे बोला है, और भय शौक दूर करो, ये दो जगह पे, दो जी पॉइंट पे जो है आप डायरेक्ट रिलेट करोगे। बाकी चीज है जो अपना भावना को इसके अंदर जोड़ा है किसी ने, है ना? जी जी है, मैं इसको खराब नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्सट्रैक्ट के रूप में है, लेकिन एग्जैक्टली भगवत गीता में इस प्रकार से एक कबीर से कुछ लिया, इससे उससे लेके ये एक खिचड़ी बना के पेश किया है। जो भी है अच्छा बात बोला है, लेकिन जी। भगवत गीता बोल के इसको उल्लेख करना उतना नहीं, सही नहीं भगवत गीता के उससे नहीं, मैंने तो अपने मन में सोच के ना कि जब आदमी आता है बच्चा तो है। खाली हाथ आएगा, और जब हाँ, जाएगा लेकिन तब भगवत प्रभु को गीता में कहाँ खिलाएगा। लिखा है खाली हाथ आएगा खाली हाथ जाएगा? लिखा है नहीं कई नहीं, जगह? प्रभु जी गीता में नहीं लिखा, मैं तो अपने मन में मतलब जो अच्छा, प्रत्यक्ष देख अपने रहे हैं सार उस पर। प्रस्तुत किए हैं, अच्छा ठीक है। जी उसके लिए एक्चुअली जो जी भगवत गीता पढ़ लिए उन्होंने परम तत्व जान लिए हैं क्या? हम, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, एंड माई बोल। रोल इज टू सर्व सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। वहां पे आपको कोई कर्म फल अगर वगैरह कुछ भी नहीं है, जी कुछ भी नहीं है। ये भगवत गीता का अर्थ ही एक है। अगर चरम उद्देश्य आप जान लेते हैं, भगवत गीता का चरम उद्देश्य है ओनली टू गिव यू भक्ति, जी ओनली भक्ति। जितना भी अदर जोगाज है जैसे कर्म योग ज्ञान योग है, अल्टीमेटली इट एंड्स टू भक्ति योगा। जी भक्ति योगा में आना है। वो बोलता है ना, बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानमान मन जी प्रपंच जी 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 फिर महत्व सा सुदुर्लभा। ये हमने जो 7/19 पढ़ते हैं इसमें क्या बोलते हैं? जो भी कर्मी होता है ना बहुत दिन के बाद ज्ञानी बनता है, और वो जी। कर्मी जब ज्ञानी बनता है बहुत दिन तक ज्ञानी रहता है, बहुत पीएचडी मारता है, वो मारने के बाद महात्मा से वो दुर्लभ है। चैलेंज करता है दुनिया को, करते हैं करके जी अलग अलग डिग्री उपाधि पाते हैं, अपना गर्व पाते हैं। उसके बाद जब फुल मैच्योरिटी में आता है उनका ज्ञान का, तब उनको लगता है इसके बाद किया व्हाट नेक्स्ट। आप लोगों ने कभी गेम खेले हैं? मैं एक चीज बताता हूँ। अगर जो खिलाड़ी होता है ना, जो गेम खेलते हैं, गेम खेलने के बाद कोई चैंपियनशिप होता है या कोई टूर्नामेंट होता है, उसका जी। जब फाइनल में उठ जाता है ना, उस दिन उसका चरम जो ये रहता है, लक्ष्य। एक्साइटमेंट रहता है जिस दिन फाइनल में उठा। जब फाइनल जीत लिया ना, उसका वो जो एक्साइटमेंट फॉल कर जाते हैं, वो चरम एक हताशा की ओर जाता है। कुछ देर तक आनंद रहता है, उसके बाद हर वक्त मनुष्य का इच्छा होता है किसी ना किसी को मैं बीट करूं, है ना? ये इच्छा रहता है। लेकिन जब फाइनल में आपने फाइनल जीत लिए, तब आप जीत गए और किसी को बीट करने के लिए नहीं है, तो एक हताशा आ जाता है, जैसे आपके पास कोई काम ही नहीं है, इस प्रकार का एक भावना पैदा हो जाता है ना? तो इस प्रकार हम लोगों को भी, मनुष्य को भी, जब ज्ञानी को बहुत ज्ञान आ जाता है, उसके बाद उसका हताशा आना शुरू हो जाता है। जब हताशा आता है तब वो सोचता है इसके बाद क्या है। तब उनको पता चलता है, गुरु कृष्ण किसी का कृपा से पता चलता है कि जी वासुदेव सर्वमिति स महत्ता सुदुर्लभ। वासुदेव भगवान सब कुछ का कारण है, और उसी का इस प्रकार का जो सोच पाते हैं ज्ञानी, हजार हजार ज्ञानी में एक ज्ञानी पा जाते हैं। तो इस प्रकार ज्ञानी भी अति दुर्लभ है, स महता सुदुर्लभ। इस प्रकार महात आत्मा भी अति दुर्लभ है ना? तो हमें भगवत गीता का जो निचोड़ अगर निकालेंगे, निचोड़, तो एक लाइन में अगर बोलेंगे, जे भगवान का सेवा करो निकाल लो यहां से, बस। दिस प्लेस इज नॉट सेफ। जी। माता जी पठन हरे की। कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। एक हरे श्लोका कृष्ण। में पूरा क्लास चला गया आज। माता जी प्रभु जी सत मैं आज एक छोटा ये बहुत अच्छी क्लास आज आपने की। नहीं माता जी, ये तो हम लोगों को ये डोज डेली चाहिए, सो दैट हमारा मन का भावना सही दिशा में चालित हो। घोड़ा को जब गाड़ी खींच के लेके जाते हैं, घोड़ा कभी कभी इधर उधर देखने के लिए आंख के सामने बांध देते हैं और उसको पीठ के ऊपर मारते हैं, तो गुस्सा भी दिलाता है उनको, और बोलता है तू जैसे बोल रहा हूँ ऐसे चल। तो जी भगवान प्रभुपाद जी ने हमको बीच बीच पे मारते हैं और बोलते हैं सीधा चलो, 16 माला का जाप करो, और कम से कम 16 माला जाप करो, और आपने 4 नियमों का पालन करो, बस बाकी हाँ रेस्ट मेरा है। पाइप के अंदर पानी घुसाड़ देने के बाद पंप चला दो, पानी दूसरा एंड में पहुंचेगा ही। अगर पाइप में फटा ना हो तो पानी दूसरा एंड में पहुंच जाएगा। भले ही पाइप के अंदर फोर्सफुली।
पाइप फोर्सफुली पहुंचेगा पहुंच पंप जाएगा, चलाने से। लेकिन पाइप में भले ही पानी जब पाइप के अंदर से जाएगा तब जल का कष्ट होगा ना, इस वाल में धक्का खाएगा, उस वाल में धक्का खाएगा, खाएगा, लेकिन वो अंत में उसका डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। तो हम प्रभुपाद द्वारा दिए गए नियम का पाइप के अंदर अगर प्रवेश कर लेते हैं ना, तो अवश्य संभव है हम अपना डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। अगर हमने पाइप से निकल ना जाए तो, है ना, कोई छेदा ना बना दे पाइप के अंदर उस समय। पाइप में अगर छेदा ना हो तो अवश्य ही हम अंतिम लक्ष्य में पहुंच जाएंगे। तो चार नियम हरि का बोल, पालन, इनको तोड़ना नहीं है, 16 का जवाब बनाते रहिए। हरि बोल। जैसी माता जी, हरी बोल। माता जी पढ़िए, माता जी शत्रुपद जैसी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राजो उवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयत कथाम्। समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयत कथाम्। शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। राजा उवाच, राजा ने कहा, समीचीनम सर्वथा उचित, वचः वाणी, ब्राह्मण हे विद्वान ब्राह्मण, सर्वज्ञस्य सब कुछ जानने वाले का, तव तुम्हारा, अनघ निष्पाप, तमः अज्ञान का अंधकार, विशीर्यते कर्मशः लुप्त हो रहा है, मह्यम मेरे लिए, हरे श्री भगवान की, कथयतः जिस तरह आप कह रहे हैं, कथाम कथा। एक बार और पढ़ू प्रभु जी। पढ़िए। राजो उवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयत कथाम्। अनुवाद, महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं, अतएव आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप श्री भगवान की कथाएं कह रहे हैं। माता जी, तात्पर्य माता जी अनुवाद और एक बार आस्ते आस्ते पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, तो सब श्रवण कीजिए अनुवाद को, जी। कितना महत्वपूर्ण है, श्रवण कीजिए। हाँ बोलिए माता जी। महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं, अतएव आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप श्री भगवान की कथाएं कह रहे हैं। ये जो यहाँ पे रुकिए, ये जो अनुवाद किया गया है ना, ये अनुवाद के अंदर तात्पर्य आया ही नहीं अभी तक, ये सिर्फ श्लोक का हिंदी में अनुवाद है ना। यहाँ पे आपको क्या मटेरियल मिल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है। परीक्षित महाराज किसको बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हे ब्राह्मण, आपने समस्त प्रकार कलुष से मुक्त हो, और आपने जो बोला है एकदम उचित है ना। और इससे हमारा क्या है, अंदर का जो अज्ञानता का अंधकार में फंसे हुए हैं वो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, क्योंकि आप भगवान की कथा ही कह रहे हैं, है ना। ये कौन बोल रहा है? परीक्षित महाराज बोल रहा है। तो ये जो बात, ये किसने हमको सुना रहा है? ये कोट करके सुना रहा है सुतो गोस्वामी का सभा में, समझ गए ना। नैमी शरण्य में हम लोग सब नैमी शरण्य में है, और वहां पे सुतो गोस्वामी किनको सुना रहा है? सोनोकादि ऋषि को सुना रहा है। लेकिन ये जो अर्थ है ना, वो सीधा उस टाइम का टेलीकास्टिंग दिखा रहा है। किसका? जैसे हम न्यूज के अंदर देखते हैं ना, न्यूज एंकर कुछ बोलते हैं, बोलते बोलते कोई घटना घटा, वो घटना का वीडियो दिखाना शुरू कर देते हैं ना। तो ये सूतो गोस्वामी वीडियो दिखा रहा है। कौन सा? जो वो वीडियो जहां पे सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज बैठे हैं, परीक्षित महाराज क्या बोल रहा है वो वीडियो के रूप में वहां से डिस्प्ले करके हमको दिखा रहा है। समझ लिए सीन कैसा है? जी थोड़ा प्रभु समझ। जी। हाँ, तो इस प्रकार चल रहा है। अभी पढ़िए माता जी इसका तात्पर्य। यहाँ पर महाराज परीक्षित के व्यवहारिक अनुभव का उद्घाटन हुआ है, जिससे पता चलता है कि श्री भगवान की दिव्य कथाएं जब भौतिकता से रहित व्यक्ति से एक निष्ठावान भक्त को प्राप्त होती हैं, तो वे इंजेक्शन के समान
प्रभाव दिखलाती हैं। दूसरे शब्दों में, जब व्यावसायिक लोगों से श्रीमद् भागवतम की कथाएं कर्मकांडी श्रोता द्वारा सुनी जाती हैं, तो वे ऊपर कहे गए चमत्कारिक ढंग से कार्य नहीं करती। श्री भगवान की कथाओं का भक्ति में श्रवण सामान्य वार्ताओं के सुनने जैसा नहीं है। अतएव निष्ठावान श्रोता द्वारा इसका प्रभाव तभी अनुभव किया जाएगा जब अज्ञान क्रमशः लुप्त हो। यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथितां हीर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:23। जब भूखे व्यक्ति को भोजन दिया जाता है तो उसकी भूख तुष्ट होती है और साथ ही उसे भोजन करने का आनंद भी प्राप्त होता है। इस तरह उसे यह पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि वास्तव में उसे भोजन मिला है या नहीं। श्रीमद् भागवतम के सुनने की परीक्षा यह है कि मनुष्य को इससे निश्चयात्मक प्रकाश प्राप्त हुआ या नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इसका मतलब भागवतम का कथन सुनना है कैसे? ऐसे किसी जो प्रामाणिक प्रामाणिक गुरु गुरु से। के रूप पे नहीं आए हैं, और कोई आर्थिक बेनिफिट के लिए जो कथावाचक है वो जो सुनाते हैं, लाख लाख रुपया लेते हैं, 7 दिन का कथा सुनाते हैं, तो उनसे सुन के उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं, है ना। उनके अंदर वो भाव नहीं है जो निस्वार्थ भाव से भगवान का कथा सुनाना है, उनका काम नहीं है। उनका काम है क्या? वो कथा सुना के अर्थ उपार्जन करना, है ना, वो है काम, वो कर रहे हो। लेकिन अगर किसी का मन के अंदर प्रभुपाद जैसे भाव हो कि इनको उद्धार करने के लिए आए गए थे प्रभुपाद जी, ये नहीं कि वहां से उद्धार करके पैसा लेने वाला नहीं, वो कोई सौदा नहीं करने गए थे, वो भगवान का प्रेम देने के लिए गए थे। तो इसी प्रकार अगर कोई कथावाचक अगर अपने पैसा लेके कथा सुनाते हैं तो उनका ज्यादा असर नहीं होता। प्रभुपाद जी ने वही बोल रहा है। तो हमको भी परंपरागत गुरु से ही सुनना है, एवं स्वयं को भी उसी के साथ अलाइन करना है, नहीं तो हमें भी कोई उतना ज्यादा फल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं। जैसे दूध उत्तान तो क्या है? पुष्टिकर खाद्य है ना। लेकिन उनमें अगर सांप अमृत तुल्य है ना, दूध को बोला जाता है अमृत तुल्य। जी। लेकिन उसमें सांप अगर मुंह लगा दिया तो वो जहर बन जाता है ना, बोलते हैं जहर बन जाता है। तो दूध का तो कोई गलती नहीं है। किसने? जो बर्तन के अंदर से अपने दूध दे रहा है वो बर्तन खराब है, इसलिए वो दूध खराब हो गया, है ना। दूध का कोई कमी नहीं है। तो दूध में कोई ये इम्प्यूरिटी नहीं है, इम्प्यूरिटी है जो बर्तन में है। तो भागवतम अमृत तुल्य है, लेकिन जो कैरी कर रहा है, जो व्यक्ति दे रहा है, वो व्यक्ति अगर शुद्ध ना हो तो वो दूषित हो जाता है ना। वो दूषित हो जाता है तो उनका फल विरूप फल आता है, मतलब जो फेवरेबल फल नहीं आता है। तो यही इसलिए हमको क्या, अच्छा कंटेनर में दूध लेके उसको पान करना है। जैसे बड़ा कंटेनर से हम ले रहे हैं, लेके अच्छा कंटेनर में लेके पीना है। बर्तन अच्छा होना चाहिए, नहीं बर्तन में अगर गंदगी है तो दूध खराब हो जाएगा। नेक्स्ट ज्योत्सना माता जी पठन कीजिए। हरे अच्छा, कृष्ण प्रभु जी। मेरे को एक श्लोक याद आया, याद आया, जो दसम अध्याय का 11 नंबर श्लोका में है आपका। तेषामेवं अनुकंपार्थम अहं अज्ञानम तमो नाश्यम आत्मा भावेस्तो ज्ञान दीपेन भाष्यता। तो भगवान ने अर्जुन को बोलता है तेषां। एक्चुअली क्या बोला था? इसका पहले वाला श्लोक एक्चुअली चतुर्श्लोकी गीता के अंदर 4 श्लोका जुड़ा हुआ है। जी। थर्ड श्लोका में बोला था तेषां सततो युक्ता नाम भजतांग पीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम यनुमाई पायंतते। वो मेरे पास आ जाएगा, है ना। उनको मैंने बुद्धि दूंगा, इस प्रकार जो भजना में लगे हुए हैं उनको मैंने बुद्धि दूंगा, जैसे मेरे पास आ जाए। कैसे देंगे वो बोल रहे हैं। तेषा में वो अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमो। जो तमो रूपी जिसका अज्ञानता है उसको मैंने दूर कर दूंगा। कैसे? तेसाम अहम अनुकंपर्थम। मैंने अनुकंपा करके उसका मन के अंदर जो अज्ञानता का अंधकार है वो मैंने दूर करूंगा। कैसे? ज्ञान दीपेन भाष्यता। उसका दिमाग के मतलब उसका जो अंदर में हम क्या करेंगे, ज्ञान का दीप जला देंगे, प्रकाश। प्रकाश देंगे, देके उसका अज्ञानता का अंधकार दूर करेंगे। तो वही वही चीज बोल रहा है कि अतएव निष्ठावान श्रोता द्वारा इनका प्रभाव तभी अनुभव किया जाएगा जब अज्ञान क्रमशः
तिरोधान हो, मतलब अज्ञान धीरे धीरे उसका अंदर से चले जाए। ये जैसे अनुवाद में क्या बोला था, आपके बात क्रमशः मेरा अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही है, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं। तो भगवान का कथा कहने से ही, भगवान का कथा सुनने से ही हो जाता है। चाहे भगवान डायरेक्ट बोले और भगवान और किसी से बुलवाए, है ना। भगवान स्वयं बोले या और किसी से बुलवाए। तो भगवान कभी कभी बोलते हैं कि मेरा बात को ज्यादा बिलीव मत करो, मेरे से तो मेरा भक्त का बात बिलीव करो। क्या बोलता है, अहम भक्त पराधीना ही अस्वतंत्र हे द्विजो, साधुवीर ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जना प्रियो। मैं भक्त को तो मेरा प्रिय है ही, भक्त का भक्त भी मेरा प्रिय है। और मेरा भक्त जो बोलता है मैं उसको कभी गिरने नहीं देता। भगवान ने बताया है ना। जी प्रभु जी। ये इसका उल्लेख भी 9 नंबर अध्याय में है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौनते हो पोति जानी ही नामे भक्ता पुनश्यति। मेरा भक्त का कभी पतन नहीं होता। हे कंति पुत्र, आप बता दो, सबको बता दो। तो मतलब भगवान कभी उसको भक्त को गिरने नहीं देता, तभी बोल रहा है उसका मन के नौ अंदर का का। 31 है प्रभु जी। हाँ, नाकाय किस है। तो इस प्रकार हमको पूरा कॉन्फिडेंस रखना है। अगर हमने भजन, ये प्योरिटी का बात है, जो जथामम प्रपद्यन्ते तंग तथैव भजाम्यहम्, हम एकदम भगवान क्लियरली बोला है, जो जैसे भक्ति करेगा उसको उसी प्रकार मिलेगा। इसमें कोई भी संशय नहीं होनी चाहिए। आप जितना भी यू देखे हैं ना, यू यू का यू देखे हैं ना, यू को उल्टा कर दीजिए। यू को जी उल्टा कर दीजिए, देखिए बीच में से काट दीजिए। काटने से क्या होगा, दोनों बेंड अलग अलग आके एक जगह पे मिल रहा है ना। तो ऐसा तो नहीं एक बेंड है और एक सीधा है, नहीं। जो जथा माम प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्य हम। भगवान बोल रहे हैं, जो जितना मेरा से मेरे को जैसे भोजेगा, भजन करेगा, मैं उसी को उसी प्रकार भजता हूं। इसका मतलब यू बनाने के लिए दोनों आर्म को बराबर एक ही प्रकार का बेंड होना होगा। पहले वाला ज्यादा बेंड हो गया तो दूसरा वाला को भी उतना ही बेंड होगा, नहीं तो कभी मिलेंगे नहीं ना। तो भगवान वही बोल रहा है, यू उल्टा यू फॉर्मेशन देने के लिए बीच में से काटा। हम जितना भी बेंड होंगे भगवान भी उतना ही होंगे। हरि जो बोल हरि जो बोल। माता जी, ज्योत्सना बहुत माता अच्छा। जी, बढ़िया माता हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम, सभी जी। को पंचांग प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया, यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरैः। भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया, यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरैः। शब्दार्थ: भूय फिर, एव भी, विवित्सामि मैं जानने का इच्छुक हूँ। भगवान श्री भगवान, आत्म निजी, माया शक्तियों से, यथा जिस तरह, इदम यह घटनाओं से भरा जगत, सृजते सृजन करते हैं, विश्वम ब्रह्मांड का, दुर्विभाव्यम आचिर्य, अधीश्वर महान देवताओं द्वारा। अनुवाद: मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि श्री भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य हैं। भूय एव विवित्सामि भगवान् आत्ममायया, यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरैः। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रत्येक जिज्ञासु मन में इस दृश्य जगत की सृष्टि का महत्वपूर्ण प्रश्न उठता रहता है। अतएव महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति के द्वारा इस तरह का प्रश्न असामान्य नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने गुरु से श्री भगवान के सारे कार्यकलाप समझने थे। हमें प्रत्येक अपरिचित वस्तु को किसी विद्वान से जानना तथा पूछना होता है।
सृष्टि का प्रश्न भी ऐसा ही है, जिसे सही व्यक्ति से पूछना चाहिए। अतएव गुरु को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वज्ञ हो, जैसा कि यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी के विषय में कहा गया है। इस तरह ईश्वर संबंधी ऐसे सारे प्रश्न जो शिष्य को ज्ञात न हो, योग्य गुरु से पूछे जाने चाहिए। और यहाँ पर महाराज परीक्षित इसका व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। किंतु महाराज परीक्षित को यह पहले से ज्ञात था कि प्रत्येक दिखाई देने वाली वस्तु श्री भगवान की शक्ति से उत्पन्न होती है, जैसा कि हम श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही सीख चुके हैं। जन्माद्यस्य यत। अतः महाराज परीक्षित सृष्टि रचना की प्रक्रिया जानना चाहते थे। उन्हें सृष्टि का उद्गम ज्ञात था, अन्यथा वे यह प्रश्न कैसे कर सकते थे कि श्री भगवान ने अपनी विभिन्न शक्तियों से इस घटनाओं से भरे जगत की सृष्टि कैसे की। सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि यह सृजन किसी सृष्टा द्वारा किया जाता है। सृष्टि स्वतः उत्पन्न नहीं हुई है। हमें संसार में ऐसा कोई व्यावहारिक अनुभव नहीं है जहाँ कोई वस्तु स्वतः उत्पन्न हुई हो। मूढ़ लोग कहते हैं कि सृजनात्मक शक्ति स्वतंत्र है और उसी तरह स्वतः कार्यशील है, जिस तरह की विद्युत शक्ति कार्य करती है। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि विद्युत शक्ति भी स्थानीय शक्ति घर में दक्ष अभियंता इंजीनियर के निर्देशन में उत्पन्न की जाती है और वहां के निवासी अभियंता के निरीक्षण में सर्वत्र वितरित की जाती है। सृष्टि के संबंध में श्री भगवान की अध्यक्षता का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में भी मिलता है और वहां पर यह स्पष्ट उल्लेख है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर की ऐसी अनेक शक्तियों में से एक का प्राकट्य है। परास्य शक्तिर्वीरधैव श्रूयते। एक अनुभव विहीन बालक इलेक्ट्रॉनिकी के निराकार कार्यकलापों को देखकर या विद्युत शक्ति से संबंधित अनेक आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर आश्चर्यचकित हो सकता है, लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति जानता है कि इन कार्यों के पीछे एक सजीव व्यक्ति रहता है जो ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है। इसी प्रकार संसार के तथाकथित विद्वान तथा विचारक अपने अपने मानसिक तर्क वितर्क द्वारा ब्रह्मांड की निराकार सृष्टि के विषय में अनेक स्वप्नदर्शी सिद्धांत प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु एक बुद्धिमान भगवत भक्त श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करके यह जान सकता है कि इस सृष्टि के पीछे परमेश्वर का हाथ है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विद्युत शक्ति घर के पीछे वहां रहने वाले अभियंता का हाथ रहता है। एक शोधार्थी प्रत्येक वस्तु के कारण तथा कार्य को ढूंढता है, किंतु जब ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा अन्य देवताओं जैसे बड़े बड़े शोधार्थी कभी कभी श्री भगवान की आश्चर्यजनक सृजनात्मक शक्ति को देखकर भ्रमित हो जाते हैं, तो उन क्षुद्र संसारी शोधार्थियों के बारे में क्या कहा जाए जो क्षुद्र वस्तुओं में लीन रहते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मांड में विभिन्न ग्रहों के रहन सहन में अंतर है और जिस प्रकार एक ग्रह दूसरे से श्रेष्ठ है, उसी प्रकार उन ग्रहों के निवासियों में के मस्तिष्क भी
विभिन्न कोटियों के हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, ब्रह्मा के ग्रह के निवासियों की दीर्घ आयु जो इस पृथ्वी लोक के निवासियों के लिए अचिंत्य है, उसकी तुलना ब्रह्मा के मस्तिष्क की कोटि के मूल्य से की जा सकती है, जो इस ग्रह के लिए किसी भी महान विज्ञानी के लिए भी अचिंत्य है। इतनी बड़ी मस्तिष्क शक्ति होने पर भी ब्रह्मा ने अपनी महान संहिता ब्रह्म संहिता 5.1 में इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनमें श्री भगवान के गुण पाए जाते हैं, लेकिन उनमें भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष है और उनका शरीर सनातन ज्ञान से परिपूर्ण और आनंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन इस क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के अति लघु मस्तिष्क वाले व्यक्ति श्री भगवान को अपने जैसा समझते हैं। इस प्रकार जब श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, तो तर्कवादी ज्ञानी तथा संसारी विवादक उनका उपहास करते हैं, जिससे श्री भगवान को अत्यंत खेद पूर्वक कहना पड़ता है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजान्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजान्तो मम भूतमहेश्वरम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूढ़ लोग मेरा उपहास करते हैं। वे मेरी दिव्य प्रकृति को और समस्त चराचर पर मेरे परम प्रभुत्व को नहीं जानते। श्रीमद् भगवत गीता 9.11। ब्रह्मा तथा शिव और अन्य देवताओं की तो बात ही क्या, भूत है अर्थात वे शक्तिशाली रूप में उत्पन्न किए गए देवता है, जो ब्रह्मांड के कार्यों को उसी प्रकार चलाते हैं जिस प्रकार राजा द्वारा नियुक्त मंत्री चलाते हैं। ये मंत्री ईश्वर का नियंत्रक हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तो महेश्वर है, अर्थात इन नियंत्रणों में भी सृष्टा है। अल्पज्ञ लोग इसे नहीं जानते, अतएव वे श्री भगवान का उपहास करने की घृष्टता करते हैं, क्योंकि वे मनुष्यों पर अहेतु की कृपा करके हमारे समक्ष मनुष्य रूप में कभी कभी प्रकट होते हैं। श्री भगवान मनुष्य की तरह नहीं है, वे सच्चिदानंद विग्रह या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई भेद नहीं है। वे शक्ति तथा शक्तिमान दोनों हैं। महाराज परीक्षित ने अपने गुरु श्रील सुखदेव गोस्वामी से भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का वर्णन करने के लिए नहीं कहा। वे सर्वप्रथम श्री भगवान की सृष्टि के विषय में सुनना चाह रहे थे। न ही श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यह कहा कि राजा को सीधी श्री भगवान की दिव्य लीलाएं सुननी चाहिए, चूंकि समय कम था। अतएव श्रील सुखदेव गोस्वामी चाहते तो सब बातों को छोड़कर सीधे 10वें स्कंद में पहुंच जाते, जैसा कि व्यावसायिक वाचक सामान्य रूप से करते हैं। लेकिन
न तो राजा ने, न ही श्रीमद् भागवतम के महान वक्ता ने श्रीमद् भागवतम के प्रबंधकों की भांति उछल कूद की। दोनों ही विधि पूर्वक आगे बढ़ते गए, जिससे भविष्य के श्रोता तथा वाचक दोनों ही श्रीमद् भागवतम सुनाने की विधि से शिक्षा ग्रहण कर सके। जो लोग श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति के वश में हैं, अथवा दूसरे शब्दों में जो लोग इस भौतिक जगत में हैं, उन्हें सर्वप्रथम यह जानना चाहिए कि श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति किस तरह से परम पुरुष के निर्देशानुसार कार्य करती है। बाद में उनकी अंतरंगी शक्ति के कार्यकलापों में वह प्रवेश कर सकता है। संसारी लोग अधिकांशतया श्री भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी के उपासक होते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि दुर्गा देवी श्री भगवान की शक्ति की छाया मात्र है। उनके भौतिक कार्यकलापों के आश्चर्यकारक प्रदर्शन के पीछे श्री भगवान का निर्देशन कार्य करता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में पुष्टि की गई है। ब्रह्म संहिता इस बात की पुष्टि करती है कि दुर्गा शक्ति गोविंद के निर्देशानुसार कार्य करती है और उनकी अनुमति के बिना शक्तिशालिनी दुर्गा शक्ति घास का एक तिनका भी नहीं हिला सकती। अतएव नौसिखिए भक्त को चाहिए कि श्री भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दिव्य लीलाओं में छलांग न लगाकर उनकी सृजनात्मक शक्ति की विधि के विषय में जिज्ञासा करते हुए समझने की कोशिश करे कि परमेश्वर कितने महान हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में भी सृजनात्मक शक्ति के वर्णन की और उनमें श्री भगवान के हाथ होने की व्याख्या की गई है। और श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता नव जिज्ञासु भक्तों को आगाह करते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण की महानता विषयक इस ज्ञान की उपेक्षा करके गड्ढे में न गिरे। भगवान श्री कृष्ण की महानता को जान लेने के उपरांत ही कोई उन पर अविचल विश्वास कर सकता है, अन्यथा लोगों के महान नेता भी सामान्य लोगों की तरह भगवान श्री कृष्ण को अनेक देवताओं में से एक या कोई ऐतिहासिक व्यक्ति या कोरी कल्पना मानने की भूल करेंगे। श्री भगवान की वृंदावन या द्वारका की दिव्य लीलाएं उन्हीं व्यक्तियों द्वारा आस्वाद्य है जिन्होंने पहले से अपने आप को उच्च आध्यात्मिक बारीकियों से अवगत करा लिया है। सामान्य व्यक्ति ऐसे स्तर को सेवा तथा जिज्ञासा की क्रमिक विधि से प्राप्त करता है, जैसा कि हम महाराज परीक्षित के आचरण से देखेंगे। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही सुंदर है। हरि बहुत बोल। लंबा बहुत तात्पर्य था, 4 पेज वाला है बहुत ना? सुंदर तात्पर्य है। प्रभु जी मुझे पढ़ना था ये वाला, ये वाला बहुत पढ़ना सुंदर था, था। कल पढ़िए, कल दोबारा पढ़ेंगे आपने इसको। मिला ही नहीं मौका। कल प्रभु जी हम हमारे मंदिर से नववर्ष का प्रोग्राम है, उसमें जाना है मुझे, हाँ, कल तो पढ़ ही नहीं पाऊंगी। कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यहीं पे विराम लेते हैं। काफी प्रभु देर जी भी हो का चुके हैं हमने। प्रभु जी, मैं आपको एक सेकंड रुकिए, कुछ दिखाना चाह रही हूँ। बहुत बोलिए। एक लेट, सेकंड, 2 दिख एक रहे सेकंड। दिखा क्या? कैसे दिखाऊं मिनट। प्रभु जी? कैसे दिखाऊंगी? फोन में है लिखा किसमें? हुआ आ रहा प्रभु? नहीं, मैं हाथ से दिखा रही हूँ प्रभु हाँ, जी। दिखाइए दिखाइए, आपको बड़ा कर दिया। अम, कैसे? सबको दिख रहा है ना? प्रभु जी लिखा हुआ आ रहा है, ये तो आपका बुक का। लिखा हुआ अब दिखाइए। आया माता जी, आपका भी आ गया। अच्छा, ये देखिए।
ये जो है ना प्रभु जी, हम्म, मेरी पुत्र वधू वहां गई थी महाकाल। हाँ तो वहां से ये ओरिजिनल रुद्राक्ष, एक डंडी में 4 लगे हुए थे। अच्छा, और ये देखिए इसमें शिवलिंग बना हुआ है, ये देखिए प्रभु जी, दिख रहा है? हाँ 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 दिख हाँ रहा है क्या? हाँ, हाँ दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। साफ। और छोटे में दिखाती हूँ, है, मुझे तो दिखाना भी नहीं आ रहा। प्रभु जी ये जो है देखिए, हाँ ये हाँ, शिवलिंग दिख है रहा है। इसमें। और इसमें प्रभु जी ऊपर सांप है हाँ हाँ हाँ, बना हुआ। पूरा देख रहा है, पूरा हाँ, देख। दूसरे में ये क्लियर ऊपर शायद दिख जाए। ये देखिए, ये देखिए इसमें। हाँ, ये तो परिष्कार एकदम दिख रहा है पूरा। हाँ, ये शिवलिंग है और ऊपर इसमें नाग है। साफ है। ओरिजिनल है प्रभु जी ये, हाँ, महाकाल से मिला। बहुत सुंदर। मतलब सृष्टि, कितना प्रकार के सृष्टि है। इतना बना के और प्रभु जी ये देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमुखी, रुद्राक्ष। तीन तीन रुद्राक्ष एक साथ जुड़ा हुआ है। प्रथम वैष्णव महादेव की इसका जय। प्रकृति देखिए, हम लोग बेकार बेकार मिथ्या इतना मिथ्या सेंस करते हैं। प्रकृति बहुत- जी प्रभु जी, भगवान कितना कलाकारी देख के एकदम लगा ना। भगवान सबसे बड़े कलाकार है प्रभु जी, उनकी हाँ, प्रकृति में कलाकारी आप है। एक बार मनुष्य शरीर के बारे में, जो अपना जो शरीर के ऊपर जो भगवान ने बनाया है ना, कभी सोचिए, ध्यान देखिए किस प्रकार भगवान ने बनाया, क्या क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, एक बार सोचिए। जो मेडिकल प्रोफेशन में है वो तो जानते हैं सिस्टमेटिक मैनर में, लेकिन कभी भावनात्मक दृष्टि से भी कहीं सोचिए, नाक और मुख के बारे में सोचिए। नाक और बिल्कुल। मुख से दोनों एक जगह पे जाके मिलते हैं, इसको साइंस में बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, मतलब दोनों इनपुट एक जगह पे बनते हैं, फिर दोनों अलग भी होता है, वो उसको बोलते हाँ, हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग। मतलब ये टेक्निकल टर्म बोला, इंजीनियरिंग टर्म बोला, मेडिकल टर्म नहीं है। तो इस प्रकार हमारा शरीर को बनाया गया, मतलब देखिए, आंख जहां बनाया गया, सीधा किसी चीज से आंख के ऊपर आघात नहीं लगेगा ना, लगेगा नहीं, वो दोनों हड्डी से ब्लॉक कर रहा है। यद्यपि कान देखिए, कोई हड्डी नहीं है, क्यों, किसी से भी धक्का लग सकता है ना, इसलिए फ्लेक्सिबल है, मतलब पूरा एक नाक देखिए, सामने बड़ा हुआ है, इसलिए सॉफ्ट है, इसमें ये हड्डी नहीं है, लेकिन नॉर्मल स्किन भी, नॉर्मल भी नहीं है, इसमें एक विशेष प्रकार का जो क्या बोलते हैं इसको, कार्टिलेज बोलते हैं, नहीं क्या बोलते हैं, कार्टिलेज होता है। तो मतलब भगवान का सृष्टि के बारे में सोचिए, वो कितना महान होगा कि एक एक, अच्छा ये तो मनुष्य का शरीर है, आप जो पदार्थ देख रहे हैं, हर पदार्थ के अंदर अणु परमाणु है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसको कैसे बिलीव करेंगे, इसको बिल्कुल कैसे सही। बिलीव करेंगे। एक से एक बहुत मतलब एक ही चीज प्रभु जी, भगवान इतने बड़े कलाकार हैं कि उन्होंने एक भी चीज एक जैसी भी नहीं बनाई, सब भिन्न है, इतनी भिन्नता है हर चीज में। पत्ती से लेकर फूलों से, कीड़ों से, मकोड़े, आप जो कुछ भी देख बिल्कुल। लीजिए, प्राणियों सारे में कोई समानता नहीं है। और एक से एक सुंदर, एक से एक सुंदर बनाए। कीड़े मकोड़े भी बहुत सुंदर लगते हैं, अभी आप ध्यान से देखो तो आप हाँ, बटर, ये सुंदर सुंदर होते हैं। हाँ, जो प्रजापति आप देखिए ना, जो बटरफ्लाईज होता है, कितना सुंदर लगता है देखने में। और कभी उसके पहले वो कैसे, कभी तो भगवान का सृष्टि के ऊपर कोई चैलेंज नहीं है, जो हम मूर्ख हैं, जो हम सोचते हैं हम जानते हैं, लेकिन कुछ जानते नहीं। प्रकार अब जनंति माम मूढ़ा भगवान मनुष्य सबसे बड़े। परम जी भाव जी, तो ममो बिल्कुल। भूतो महेश्वरम। तो इसका ना चैतन्य महाप्रभु के साथ भी इसको मैच कराते हैं ना, चैतन्य महा, काल बोलेंगे, हाँ, आज उसको छोड़ देते हैं, काफी देर हो, चैतन्य महाप्रभु में प्रवेश कर जाए तो 10-15 मिनट खा जाएंगे, है ना। हरे तो कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु माता जी, जी मुझे एक बात कहनी है। बोलिए। जब हम ना उज्जैन गए थे, तो हाँ, रात को पहुंचे थे ना, तो बिना लहसुन प्याज का कहीं खाना ही नहीं मिल रहा था। तो फिर दूसरे दिन भी नहीं मिल रहा था कहीं। तो मैं इतना, यानी भूख तो लगी थी, फिर जहाँ फैमिली रेस्टोरेंट जहाँ गए थे हम लोग, तो हाँ वहां सब खाना खा रहे थे। मैंने ऐसे ओनर से पूछा कि यहाँ कहीं है जहाँ हाँ बिना लहसुन प्याज का खाना मिलेगा? तो वो हाँ, बोले कि यही अभी भगवान श्रीनाथ को भोग लगाए हैं, हम उनके लिए बिना लहसुन प्याज का बनाए हैं, बस एक थाली मिलेगी आपके लिए। और ना, जहाँ सीट मिली ना खाने के लिए, हाँ, भगवान के सामने ही बराबर उनकी इतनी हरि सुंदर फोटो। बोल, हरि बोल। और हाँ, साइड में इतना सुंदर राम धुन एकदम धीरे धीरे चल रही थी प्रभु जी, मुझे इतना ही लगा, यानी मैं भूख तो अच्छी खासी लगी थी मुझे, तो ऐसे लगा कि बस उनको ही चिंता है।
हाँ, लेकिन भगवान को उसका भक्त के लिए बहुत ज्यादा फिक्र है ना। फिकर आप है, उन्होंने थाली आपके लिए तैयार आपके रखी कि लिए और कोई आपके नहीं लिए खाएगा। प्रस्तुत करके दिए थे। जी अगर कोई इसको दूसरा ढंग से सोचे तो सोच सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। जी ये भगवान का लीलाएं है, आपको ये मान लेना होगा। हम मनुष्यों भगवान का काम ज्ञान के कारण, कम बुद्धि के कारण मीठा मीठा मिथ्या उनको चैलेंज करते हैं ना। जबकि अब बांग्लादेश का इंडिया को चैलेंज करने वाली बात आ जाती है, तो भगवान को हम लोग चैलेंज करते हैं, बुद्धि आई नहीं चैलेंज कर देते हैं। प्रभु जी बहुत। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान भक्त वत्सल है, भक्त की हाँ, भक्त वही है भगवान का, जो भक्त जो बोल भगवान चला भक्त जाता। के वश में है भगवान। भक्त तो आज वत्सल यही है। विराम लेते हैं, नहीं तो पुनः कल शुरू करने में तकलीफ हो जाएगा। कल जी एक प्रभु जी, पहला हरे कृष्णा प्रभु पहला जी। पहला जनवरी होगा, तो हम पहला जनवरी प्रभु से जी और कुछ नया ढंग से, नया अच्छा ढंग से पेश होने का प्रस्तुत करेंगे। देखते हैं हम लोग कितना भगवान का कृपा लाभ कर सकते हैं ना। प्रभु वंश जी आपके द्वारा तो रोज नया ही हम व्याख्यान सुन रहे हैं, और बहुत अच्छा। मतलब पता नहीं चलता ये टाइम कैसे इतना चला जा रहा, बैठे रहो सुनते रहो। करेंगे। इसलिए भागवतम का जब कथा होता है ना, तो 2-3 घंटा ऐसे ही बीत जाते हैं, और जब जो सब डूब जाते हैं उसमें, उसको पता भी नहीं चलता कि कितना देर से चल रहा है। भागवतम का नहीं कथा पता होता ही चलता। ऐसे हरे लंबा कृष्णा। लंबा चलता भक्ति में प्रगाढ़ता बढ़ती है प्रभु जी के समझाने से। है। सच में बहुत ही हम भाग्यशाली हैं प्रभु जी। हम ठीक है जी अपने बच्चा, को हाँ जी। ये भाग्यशाली भी कहेंगे आगे या कि आपके अपॉर्चुनिटी बताने संपर्क ऐसे में। मत बोलिए। ये जो गुरु जी का जो कृपा है सबके साथ बांटा जा रहा है, हम आपके साथ एक ही नाव पे चल रहे हैं ना। थोड़ा ऐसा हो सकता है मेरे को तैरना आता है, दूसरे का काम आता है, लेकिन सब एक ही नाव पे है हम हम लोग। तो अभी तट पे ही बैठे हैं, प्रभु जी। सब नाव स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के तट पे बैठे हैं, पानी देखिए। में हाथ भी नहीं चला रहे हैं। हाँ, हरे फिर कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, वंचाकल्पतरु वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु सिंधुभ्येव एव च पतितानां पतितानां पावनेषु वैष्णवेषु यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे